Hello, students. How are you? I hope you all are fine, and I welcome you all to another video class of your science subject. In today's video session, we are going to start a new chapter of your science textbook, that is chapter number 8, and the name of chapter is Things Around Us. हमारे आसपास की चीज़ें. ठीक है. तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि पेपर, पेंसिल, पेन, क्लोथ्स और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से बनती हैं, है ना. इस चैप्टर में हम उन्हीं मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं और किस मटेरियल से हम किस टाइप की चीज़ को बना सकते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं अपने चैप्टर की. शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को जिसका नाम है थिंग्स अराउंड अस. यू नो वी यूज़ मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स सच एज वुड, ग्लास एंड प्लास्टिक. हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि लकड़ी, ग्लास एंड प्लास्टिक. लकड़ी जो है उससे हम फर्नीचर्स बनाते हैं, इसी तरह ग्लास से हम बाउल्स या फिर बॉटल्स बनाते हैं, और प्लास्टिक जो है उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन्स, प्लास्टिक के टॉयज़ और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. सम ऑफ दीज थिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचर से मिलती हैं हमें. फॉर एग्जाम्पल सॉइल, वाटर. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर से हमें मिलती हैं. लेकिन सम थिंग्स आर मेड बाय पीपल. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं. फॉर एग्जाम्पल पेपर. जो पेपर है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है. ठीक है बच्चों. आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, जिनमें से कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, यानी कि वो नेचर से हमें मिलती हैं, और कुछ मैन मेड चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल कैंडल. जो कैंडल है ये एक मैन मेड चीज़ है. इसी तरह वुड जो है ये एक नेचुरल चीज़ है. पेपर जो है ये भी एक मैन मेड चीज़ है. और भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैन मेड है और जो कि नेचुरल है. ठीक है. इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में जानेंगे, एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट नेचुरल एंड मैन मेड मटीरियल्स. ठीक है, कि कितने टाइप्स का मटेरियल पाया जाता है, और नेचुरल मटेरियल हम किसे कहते हैं और मैन मेड मटेरियल हम किसे कहते हैं, हम इस चैप्टर में जानेंगे. ओके. शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को. थिंग्स वी यूज़ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल. जितनी भी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं वो अलग अलग मटीरियल से बना होता है. फॉर एग्जाम्पल जो कपड़े हम यूज़ करते हैं, जो क्लोथ्स हम यूज़ करते हैं, कई क्लोथ्स के लिए हम कॉटन यूज़ करते हैं. ठीक है. और कई जो क्लोथ्स हैं उसमें हम वुलन यूज़ करते हैं, मतलब वूल को यूज़ करते हैं. इसी तरह कई चीज़ें, जैसे कि हमारी पेंसिल. ठीक है. पेंसिल में हम वुड को यूज़ करते हैं, है ना. तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी तरह की मटेरियल से बनी हुई हैं. यहाँ पर आपको कुछ मटेरियल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, रबर, वुड, प्लास्टिक, कॉटन, लेदर, वुल, वैक्स, वाटर, आयरन, पेपर आर सम ऑफ द मटेरियल्स यूज टू मेक थिंग्स. यहाँ पर जो मटेरियल दिए गए हैं इनसे हम चीज़ों को बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लास इज़ यूज टू मेक बाउल्स. हम ग्लास से बाउल्स या फिर बॉटल्स प्रिपेयर करते हैं. पेपर से हम बनाते हैं बुक्स. इसी तरह लेदर जो होता है उससे हम शूज़ प्रिपेयर करते हैं. जो कॉटन होता है उससे ड्रेस या फिर क्लोथ्स. प्लास्टिक से हम बकेट्स बनाते हैं, मग्स बनाते हैं, प्लास्टिक के टॉयज़ बनाते हैं. इसी तरह वुड से हम चेयर, टेबल, बेड और भी बहुत सारे फर्नीचर्स बनाते हैं. जो वैक्स है इससे हम कैंडल बनाते हैं, और जो मेटल है इससे हम स्क्रूज़ बनाते हैं, नेल्स बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. तो हर एक चीज़ जो है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है. A long time ago, one of the first thing that people were made were pots of clay. The oldest toys were also made of clay. Even today, clay pots are used to store water, cook food and grow plants.
बहुत समय पहले जो सबसे पहली चीज़ बनाई थी लोगों ने वो था मटका। ठीक है, मटका जो कि मिट्टी से बनता है। और जो पहले के लोग थे वो मिट्टी से ही मिट्टी के खिलौने बनाते थे। ठीक है, और आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम भी जो मटका है वो बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज टू स्टोर वाटर, कुक फूड एंड ऑल्सो इन ग्रोथ प्लांट्स। ठीक है, जो गमला आप यूज़ करते हैं वो किससे बना होता है? वो भी मिट्टी से बना होता है। ठीक है, तो आज के टाइम में भी जो मटके हैं उनको हम यूज़ करते हैं। सो क्ले इज़ अ नेचुरल थिंग वाइल अ पॉट इज़ अ मैन मेड थिंग। अब हम बात करते हैं क्ले की, यानी कि मिट्टी की। मिट्टी जो है वो एक नेचुरल थिंग है, ऐसी चीज़ है जो कि नेचर में हमें मिलती है। लेकिन जो मटका बना है वो एक मैन मेड थिंग है, वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने जाना कि जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर के बनती हैं। और यहाँ पर हमने क्ले के बारे में जाना कि जो क्ले है वो एक नेचुरल थिंग है, यानी कि ऐसी चीज़ है जो कि नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जो मटका हम बनाते हैं वो एक मैन मेड थिंग है, क्योंकि उसे इंसान ने बनाया है। ओके, अब बात करते हैं हार्ड मटेरियल्स की। हार्ड मटेरियल किन्हें कहते हैं? ऐसे मटेरियल जो कि सख्त होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आयरन, वुड, मेटल, बकेट, मग एंड रॉक्स। ये सारी ऐसी चीज़ हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। क्यों? आप क्या एक आयरन नेल को तोड़ सकते हो? नहीं ना। इसी तरह हम वुड को भी आसानी से नहीं तोड़ सकते। सो wood, metal, rocks and plastic are hard materials. They are used to make furniture, buildings, motor vehicles and machines. तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं हार्ड मटेरियल के, जैसे कि वुड, मेटल, रॉक एंड प्लास्टिक। ये चारों ही हार्ड मटेरियल हैं और इनसे हम बनाते हैं फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल्स और मशीन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और मटेरियल्स की जो होते तो हार्ड हैं लेकिन वो टूट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास। जो ग्लास है वो भी हार्ड है लेकिन वो आसानी से टूट सकता है। इसी तरह वैक्स एंड क्ले ब्रेक ईजिली, वेयर एज थिंग्स मेड ऑफ मेटल और वुड डू नॉट ब्रेक ईजिली। कुछ मटेरियल जो कुछ हार्ड मटेरियल से बने हुए सामान जो है वो आसानी से टूट सकते हैं, लेकिन जो मेटल से सामान बना है, ठीक है, जैसे कि मेटल, आयरन से जो चीज़ बनी है, क्या वो आसानी से टूट जाएगी? नहीं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आसानी से टूट सकती हैं, लेकिन जो सामान मेटल से बना हुआ है वो जल्दी नहीं टूटता। ओके, अब बात करते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ मटेरियल की, दैट इज सॉफ्ट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो कि नरम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वूल एंड पेपर मटेरियल्स आर लाइट एंड सॉफ्ट। ये जो मटेरियल हैं ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं। अगर आपने कभी कॉटन को टच किया होगा, जो रुई होती है वो कितनी ज़्यादा नरम होती है और कितनी ज़्यादा हल्की होती है ना। तो ऐसे मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा नरम होते हैं और बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड मटेरियल्स की। ऐसे मटेरियल जो कि फ्लो कर सकते हैं, जो कि बह सकते हैं, उन्हें हम लिक्विड मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल। पानी और तेल दोनों को ही अगर हम गिरा देते हैं तो वो बहने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे मटेरियल जो कि फ्लो कर सकते हैं दे आर नोन एज लिक्विड मटेरियल्स, और इनके एग्जाम्पल्स हैं वाटर एंड ऑयल। अब बात करते हैं हैवी एंड लाइट मटेरियल्स की, यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि भारी होते हैं और ऐसे मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। मेटल्स एंड रॉक्स आर हैवी वेयर एज कॉटन, वुल, प्लास्टिक एंड पेपर आर लाइट। मेटल्स जो होते हैं और रॉक्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं, लेकिन कॉटन, वुल, प्लास्टिक और पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं, उन्हें हम आसानी से उठा सकते हैं।
ठीक है। हैवी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भारी, जिन्हें हम आसानी से नहीं उठा सकते, और लाइट का मतलब होता है हल्का, जिन्हें हम आसानी से उठा सकते हैं। सम मटीरियल्स बर्न ईजिली, कुछ ऐसे मटीरियल्स हैं जो आसानी से जल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर, अगर आप पेपर में आग लगाते हैं, आप पेपर को बर्न करते हैं, तो वो आसानी से जल सकता है ना। वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर, plastic and oil burn easily, whereas things made of metal or rocks do not burn. कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो आसानी से जल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि नहीं जलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर, प्लास्टिक एंड ऑयल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से जल सकती हैं, लेकिन मेटल्स और रॉक्स ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि आसानी से नहीं जलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल मटेरियल्स की, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कि हमें नेचर में मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ मटेरियल आर फाउंड इन नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। तो नेचुरल मटेरियल्स हम उन मटेरियल्स को कहते हैं जो कि हमें नेचर में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, वाटर, सैंड, ऑयल, कोल एंड मेटल्स आर नेचुरल मटेरियल्स। जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि लकड़ी, पानी, मिट्टी या रेत, तेल, कोयला और मेटल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल मटेरियल के। ठीक है, क्योंकि ये हमें नेचर में अपने आप मिलते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे नेचुरल मटेरियल जो कि प्लांट से और एनिमल्स से हमें मिलते हैं। मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जो कि हमें प्लांट से और एनिमल्स से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुड, कॉटन, jute and oils are obtained from plants, whereas wool, silk, fibers and milk are obtained from animals. These all are natural materials. Many things are made from natural materials. Cotton cloth is made from cotton fiber. Jute fiber obtained from jute plant is also used to make bags. अब बात करते हैं कुछ नेचुरल मटेरियल्स की जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। वो हैं ऑयल्स, जूट, कॉटन एंड वुड। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पौधों से मिलती हैं। ठीक है। जैसे आप तेल खाते हैं सरसों का, ठीक है, जो सरसों का तेल है वो हमें किससे मिला? सरसों की सीड से, जो कि एक प्लांट है ना। इसी तरह जूट जो है वो भी एक प्लांट का ही पार्ट है। जो कॉटन है ये भी हमें एक प्लांट से ही मिलती है, और जो वुड है, जो लकड़ी है, वो भी हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें प्लांट से मिलती हैं। और कुछ मटेरियल्स जैसे कि वुल, सिल्क फाइबर्स एंड मिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जो वुल है वो हमें शीप से मिलता है, सिल्क फाइबर जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। इसी तरह जो दूध है वो हमें गाय या भैंस से मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमें एनिमल्स से मिलती है वो भी नेचुरल मटेरियल के अंदर ही आती हैं। बात करते हैं इन नेचुरल मटेरियल से बनी हुई चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल जो कॉटन क्लॉथ होता है, जो सूती कपड़ा होता है, दैट इज़ मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर, वो कॉटन से बना होता है। और जो जूट फाइबर है उसका यूज़ होता है जूट के बैग्स बनाने में। जो बैग्स होते हैं वो जूट फाइबर से बनते हैं। इसी तरह जो वूल है वो शीप और गोट्स के हेयर से बनता है। ठीक है। और जो वूल है उसका हम यूज़ करते हैं वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए। वूल इज़ यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स। ओके। लेदर इज़ मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स सच एज कैमल्स, काउज एंड गोट्स। लेदर इज़ यूज टू मेक जैकेट्स, पर्सेस एंड शूज़। और जो लेदर है वो भी एक एनिमल से मिलने वाला नेचुरल रिसोर्स है, जो कि हमें मरे हुए जानवरों से मिलता है, और उनसे हम पर्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं और शूज़ बनाते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नेचुरल मटेरियल्स की जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, जो कोयला है, सैंड, रेत, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अर्थ से मिलती हैं। ठीक है।
और ये भी नेचुरल मटेरियल्स के अंदर ही आते हैं. कोल, क्रूड ऑयल, सैंड एंड रॉक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ. All kinds of metals such as gold, silver, copper and iron are also obtained from the earth. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमें अर्थ के अंदर से मिलती हैं. ठीक है, जैसे कि सारे मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सारे जो मेटल्स हैं ये हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं. अब तक हमने जाना नेचुरल मटेरियल्स के बारे में. ऐसे मटेरियल जो कि हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, दे आर नोन एज नेचुरल मटेरियल्स. ओके, और जो नेचुरल मटेरियल्स हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं और अर्थ से मिलते हैं. ठीक है, प्लांट से मिलने वाले जो नेचुरल मटेरियल्स हैं दे आर वुड, कॉटन, जूट एंड ऑयल्स. ओके, जो नेचुरल मटेरियल्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं वो है वुल, सिल्क फाइबर्स और मिल्क. ठीक है, और जो अर्थ से नेचुरल मटेरियल्स हमें मिलते हैं दे आर कोल, क्रूड ऑयल, सैंड एंड रॉक्स. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल materials that we get from nature itself. Okay, now next topic is about man made things. ऐसी चीज़ें जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं. ठीक है, जो हमारी नेचर में पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी लेकिन ह्यूमंस ने अपने काम को आसान करने के लिए उन सारी चीज़ों को बनाया है. ओके, तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि क्या चीज़ें दी गई हैं. Some things are not found in nature, they are made by people. Things made by people are called man-made things. They are usually made in factories. Paper, plastic and glass are man-made things. ठीक है, तो man-made things हम उन्हें कहते हैं जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं. और वो इंसानों के द्वारा कहाँ बनाई गई हैं? They are made in factories. फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मैन मेड थिंग्स हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड. लकड़ी से जो है, पेड़ों से जो है वो पेपर को बनाया जाता है. इसी तरह क्रूड ऑयल इज़ अ नेचुरल थिंग. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ. प्लास्टिक, पेट्रोल एंड केरोसिन आर मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल. जो प्लास्टिक है हमारा, पेट्रोल है और केरोसिन है, ये क्रूड ऑयल से बनाया जाता है. ठीक है, क्रूड ऑयल क्या होता है? दैट इज अ ऑयल फाउंड इनसाइड द अर्थ. ये अर्थ के अंदर से हमें मिलता है. ठीक है, सैंड इज यूज टू मेक ग्लास. हम ग्लास किससे बनाते हैं? वो हम सैंड से बनाते हैं. ओके, wood, sand and crude oil are natural things. They are used to make man-made things such as paper, glass and plastic. Thus, man-made things are made from natural things. और जितनी भी man-made things हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसानों ने बनाई हैं, वो सारी ही चीज़ें बनाने के लिए इंसानों ने नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल क्रूड ऑयल जो कि एक नेचुरल थिंग है, उससे हम जो इंसान है उन्होंने प्लास्टिक बनाया. ठीक है, पेट्रोल बनाया और केरोसिन बनाया. इसी तरह जो कि वुड है, वुड एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल मटेरियल है, और इस वुड से जो इंसान है उन्होंने पेपर बनाया. ठीक है, तो मैन मेड थिंग्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन उन चीज़ों को बनाने के लिए जो इंसान है उसने नेचुरल थिंग्स का यूज़ किया है. ओके, प्लास्टिक्स आर टोटली मैन मेड. दे आर मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल विच इज़ अ नेचुरल मटीरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ. जो प्लास्टिक है वो पूरी तरह से इंसानों के द्वारा बनाया गया है. वो क्रूड ऑयल से बनाया जाता है जो कि अर्थ के अंदर से मिलता है हमें. ओके, अ चिप वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज पार्टली मेड फ्रॉम अ मटीरियल कॉल्ड सिलिकॉन. सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड. जो चिप है जो कि हमारे कंप्यूटर्स में या मोबाइल फोन्स में यूज़ करी जाती है वो सिलिकॉन से बनती हैं. ठीक है, और सिलिकॉन जो है वो सैंड से मिलता है हमें. ओके, तो बच्चों
इस पूरे चैप्टर में हमने जाना मटेरियल्स के बारे में कि जो मटेरियल्स हैं वो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना नेचुरल मटेरियल्स के बारे में और मैन मेड थिंग्स के बारे में। ऐसी चीज़ें जो कि हमें नेचर में मिलती हैं, दे आर नोन एज नेचुरल थिंग्स और मटेरियल्स, ठीक है। और जो मैन मेड थिंग्स हैं वो इंसानों के द्वारा बनाई गई होती हैं, लेकिन इंसान जो है वो नेचुरल थिंग्स का यूज़ करके चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर, जो पेपर है वो एक मैन मेड थिंग है, लेकिन उसके लिए इंसानों ने नेचुरल मटेरियल का यूज़ किया, दैट इज़ वुड। इसी तरह जो पॉट है, ठीक है, पॉट जो है वो भी एक मैन मेड थिंग है, लेकिन पॉट को बनाने के लिए इंसानों ने क्ले का यूज़ किया जो कि एक नेचुरल मटेरियल है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मटेरियल्स इन द चैप्टर। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन रीड द चैप्टर and try to understand the things that are being given in the chapter. Okay.